वेलकम बैक। बुलेटिन करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे किर्गिस्तान से पेशावर के लिए पहली खुसूसी परवाज बादशाह खान एयरपोर्ट पहुंच गई है। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को खुसूसी तैयारे से वतन लाया गया है। खुसूसी तैयारे के जरिए 290 तलबा बादशाह खान एयरपोर्ट पहुंचे। तलबा के वालिदैन और रिश्तेदार भी पेशावर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बादशाह खान एयरपोर्ट पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने तलबा का इस्तकबाल किया। सूबाई मुशीर मुज़म्मिल असलम, मीरा खान, ज़ाहिर शाह तूरू, कासिम अली शाह, फ़खर जहां और दीगर ने इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में मुज़म्मिल असलम ने कहा कि अभी जो फ्लाइट आई है इसमें पंजाब के तलबा भी हैं। यही तैयारा दोबारा जाएगा और मज़ीद तलबा को लेकर आएगा। बिश्केक से आने वाले तलबा ने केपी हुकूमत की काविश को सराहते हुए कहा है हालात इंतहाई मुश्किल हो गए थे, उनके वहां रह जाने वाले साथियों को वापस लाया जाए। फ्लाइट आई है, इसमें सिर्फ केपी और पेशावर के लोग नहीं है, इसमें तमाम पाकिस्तान, मियांवाली, लाहौर, तमाम और 290 बच्चे पूरे आए हैं। और ये जो जहाज़ है ये 48 घंटे लेट है। 48 घंटे पहले ही अरेंजमेंट इतवार के हो चुके हुए थे, लेकिन इसको नहीं जाने दिया गया। बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन ये अब आ चुके हुए। इंशाअल्लाह ताला यही जहाज़ अभी वापस जा रहे हैं। कल सुबह 290 बच्चों को मजीद लेकर आएगा। अगला जहाज़ हम कराची और फिर लाहौर, मजीद ज़रूरत पड़ेगी हम देंगे। हम खुश हैं कि हमें देखकर हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है कदम उठाया। अब एक PIA की फ़्लाइट भी आएगी थोड़ी देर बाद, जो ये हुकूमत पाकिस्तान भी अब उसमें करी है, लेकिन किसी और सूबे ने अपना हिस्सा नहीं डाला, सिर्फ KP ने हिस्सा डाला है। वहाँ की जो सूरत हाल है वो हम आपको देखा हाल है कि वहाँ के रवैये लोग कैसे चेंज हुए, वहाँ के लोग जो है ना लोकल्स के साथ जो फॉरनर्स है उसके साथ क्या कर रहे हैं वो हमने खुद देखा है। घर से कभी निकले नहीं है, कुछ लोगों के साथ खाना वगैरह भी ख़त्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे KP की हुकूमत की मदद से हम बाहर आए हैं इस तरह की। और जो स्टूडेंट है वो भी मतलब पूरे अभी सेफ नहीं है। हम सिर्फ ये मतलब इल्तिजा करते हैं अपने हुकूमत से, इवन मतलब अपने सूबाई हुकूमत से भी और विभाग से भी कि मतलब जल्द से जल्द उनके लिए फ्लाइट वगैरह करें। गवर्नर सिंध में कायम सेल से किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन ने राब्ता कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 138 तलबा के वालिदैन ने राब्ता किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से किर्गिस्तान में फंसे तलबा की फहरिस्त शेयर कर दी। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला से गुफ्तगू में कहा है कि तलबा के वालिदैन को हमारी मदद चाहिए। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते में हूँ, आप भी मामले पर अपना किरदार अदा करें। किर्गिस्तान से मज़ीद तलबा और तालिबात लाहौर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर तलबा हुकूमत और सिफारत खाने के खिलाफ फट पड़े। नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही को कोटबा लखपत जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया है। ज़ुहरी इलाही पैलेस पहुंच गए। अहलिया और दीगर अफराद ने इस्तकबाल किया है। अपने घर में चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया के 7 तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं कि मैं साबित कदम रहा जिसने हक और सच का साथ दिया है। गुजरात के लोगों को ज़्यादतियाँ और जुल्म सहना पड़ा, हमारा मैंडेट चुराया गया है। चौधरी शुजात के बच्चों से मैंडेट की वापसी तक कोई बात नहीं होगी। गिरफ्तारी और जुल्म में सबसे अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। बानी PTI के साथ था, हमेशा रहूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने सदर PTI को अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए हैं। इस्लामाबाद में ख्वाजा सराउ ने तर्जुमान PTI को पहले थप्पड़ मारे और फिर ब्लेड से चेहरे पर वार करके जख्मी कर दिया। रऊफ हसन को 19 टांके लगे हैं। शेमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी तर्जुमान पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी शारक पर वार किया गया। इसी हवाले से आपको मजीद बताएंगे 4 मुल्जिमान ने हमला किया। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने हमले से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। कहा PTI का सेक्रेटरी इतलात होने की वजह से मुख्तलिफ TV चैनल्स में जाना हो और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए G7 सेक्टर में निजी चैनल के दफ्तर गया। रिकॉर्डिंग के बाद जब चैनल के दफ्तर से बाहर निकला तो 4 मुल्जिमान ने हमला कर दिया। मुल्जिमान बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। मुल्जिमान ने कत्ल की नियत से तेज धार आले से हमला किया है। मेरी किसी से कोई जाती रंजिश नहीं, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मजीद आपको बताएंगे शिबली फराज ने रऊफ हसन पर हमले का मामला सीनेट में उठा दिया है। रऊफ हसन पर हमले की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा है कि हमला आवर बज़ाहिर ख्वाजा सरा मालूम होते हैं। हुकूमत 24 घंटे के अंदर सीनेट सेक्शन में रिपोर्ट दे।
फैसल वाडा की रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत, सेनेट में बोले ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। शुक्र अदा करता हूँ मैं हमले के वक्त सेनेट में हूँ। आजकल कहीं गैस बंद हो जाए, बिजली बंद हो जाए, कोई तौहीन अदालत करती है, कुछ भी हो जाए तो मेरा नाम आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। गैस ना कंडेम करता हूँ जो रऊफ हसन साहब के साथ हादसा पेश आया या उन पे जो अटैक किया गया, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। एक तरीके से शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सेनेट में मौजूद हूँ, वरना आजकल ये है कि कहीं पे गैस ना आए, बिजली ना आए, कोई और कंटेम्प्ट करे, कहीं कुछ और हो जाए तो मेरा नाम सबसे पहले आ जाता है। लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कराची में रेंजर्स ने सीटीडी के दफ्तर पर छापा मारकर शहरी को बाजियाब करवा लिया है। सीटीडी के 4 एहलकार शहरी से रकम वसूल कर रहे थे। रंगे हाथों पकड़ गए। छापे के इत्ला मिलते ही डीआईजी आसिफ एजाज भी पहुंच गए। डीआईजी आसिफ एजाज ने बताया है कि पकड़ा गया शहरी इराक से कराची पहुंचा था और एहलकारों ने ज़ेर हिरासत शहरी के इत्ला हुकाम को दी, ना एंट्री करवाई। सीटीडी के एसएचओ समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। 4 को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुअत्तल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल शामिल हैं। मुल्जिमान पर कालेधन तंजीम से रवाबित का शुबा है। शहरी के अहले खाना से 5 लाख मांगने थे और 1 लाख में मामला तय हुआ था। कराची में रेंजर्स का सीटीडी के दफ्तर पर छापा, शहरी बाजियाब। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख का बताना है कि पकड़ा गया शहरी इराक से कराची पहुंचा था। सीटीडी ने ज़ेर हिरासत शहरी के इत्ला हुकाम को दी थी, ना एंट्री करवाई थी। एहलकारों ने शहरी से रिहाई के लिए 1.5 लाख रुपए भत्ता मांगा, जिसकी खबर रेंजर्स को हुई थी। थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है एसएचओ सीटीडी को कि कोई दहशतगर्द टाइप का बंदा है जो कि इराक से आ रहा है, उसका नाम है अलियान। उसको पकड़ने के लिए फिर ये गए थे, उसके बाद ये इधर लेके आए। आज कोई इससे पैसों की इसने डिमांड की पुलिस वालों ने। रेंजर को भी बात इन्फॉर्मेशन में आई, उनकी भी, उन्होंने बाकायदा ट्रैप करके यहाँ तक आए और एक बंदे को 1.5 लाख रुपए दिए, पैसे दिए, और पैसे दे के बंदा बाहर आया। इंक्वायरी की है जिससे ये साबित हुआ है कि जी ये 4 पुलिस वाले, 3 पुलिस वाले थे, एक इनका इन्फॉर्मर था जिन्होंने पैसों की 1.5 लाख की डिमांड की थी। 15 लाख से शुरू हुए थे, 1.5 लाख तक आए हैं। इन पुलिस वालों पे इस वक्त एफआईआर हो रही है। अगवा बाराए तावान की और जो भी सेक्शंस लगते हैं वो लगा रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है, दूसरा एसएचओ लगा दिया है जी। यहाँ पे आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब सलीम हैदर को गवर्नर सिंध के फलाही कामों के मुतारिफ निकले हैं। कहा है कामरान टिसोरी ने जो काम किए वो खैराज तहसीन के मुस्तहिक है। गवर्नर सिंध ने मुल्क भर के गवर्नर्स के लिए एक मॉडल और रास्ता मुतय्यन कर दिया है। वो गवर्नर सिंध के फलाही कामों का जायजा लेने के बाद IT तलबा से गुफ्तगू कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद राफे हुसैन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के कामों के गर्विदा निकले। गवर्नर सिंध के हमरा IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने तलबा से मुलाकात, कोर्स से मुतालिक मालूमात हासिल की और तलबा के साथ सेल्फियां बनवाई। मेरे लिए भी गवर्नर साहब ने एक रास्ता मुतय्यन कर दिया कि अब कुछ हिम्मत मुझे भी करनी पड़ेगी। सियासी तौर पे यहाँ पाकिस्तान में नारे तो बहुत लगाए गए IT के हवाले से, लेकिन गवर्नर साहब आपने जो काम कर दिया आप यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक। मुश्किलात कोई भी हो, उन सब को हमने रोनते हुए आगे बढ़ना है और अपना मकसद हासिल करना है। सीनियर सियासतदान जाम कायम अली की जानिब से तलबा में लैपटॉप तकसीम, जबकि ओमानी कौंसल जनरल ने तलबा को मुल्क का मुस्तकबिल करार दे दिया। आपका आंख में कितना हिम्मत देखते हैं हम, कितना पाकिस्तान का फ्यूचर देखते हैं, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी ऐसा पकड़ो, ऐसा आपका सामने पाकिस्तान का फ्यूचर। IT सिर्फ कराची का नहीं, हैदराबाद में भी अब जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सखर में भी जा रहा है, सांगड़, मीरपुर खास, हर जगह ये पूरे सिंध में IT का जाल हमारे मोहतरम गवर्नर सिंध साहब जो हैं फैला रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर सिंध के हमरा ताकतवर पाकिस्तान राशन ड्राइव, उम्मीद की घंटी, अवामी शिकायती सेल का भी दौरा किया और फलाही कामों को सराहा। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, AY न्यूज़ कराची। रवा माह आमों की बरामद का आगाज होगा। इस बार हदफ 1 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। कराची से वहाब की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त वहीद अहमद ने बताया कि आम की एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। पहला जहाज आम लेकर दुबई पहुंच गया है। यूरोप के लिए आम की एक्सपोर्ट 25 मई से शुरू हो जाएगी। रवां सीजन में आम की एक्सपोर्ट से $90 मिलियन से ज्यादा दर मुबादला कमाया जा सकेगा। का टारगेट 1 लाख टन है, $90 मिलियन इंशाल्लाह हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर, शिपिंग लाइन और एयरलाइन सब स्मूथ काम चलेगा
तो इस टारगेट को क्रॉस भी करेंगे। वहीद अहमद ने बताया कि रवां साल मौसम सरमा ताखीर से खत्म हुआ। मौसमियाती तब्दीली के बाइस आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में आम की फसल को हुआ है, जहां फसल 40%, सिंध में आम की फसल 15 से 20% मुतासिर हुई है। हमारी फसल का जो इम्पैक्ट जो आया है खासकर क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है, क्योंकि हमारी फसल 18 लाख टन है जो इस टाइम पे 12 लाख रह गई है। वहीद अहमद का कहना था कि फसल खराब होने के बावजूद एक्सपोर्टर्स पूरी उम्मीद है कि 1 लाख टन से ज्यादा आम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। पाकिस्तानी आम की चीन, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप में जबरदस्त डिमांड है। कैमरामैन इमाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। मुल्क के मारूफ तिब्बी तंजीमों ने मर्ज से लाइल्म हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तलाश के लिए डिस्कसिंग हाइपरटेंशन मुहिम की बुनियाद रखती है। मारूफ अदाकारा आमना शेख आगाही मुहिम की सफीर होंगी। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। बढ़ता हुआ हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज मुल्की दवासाज कंपनी फार्मिवो और तिब्बी तंजीमों ने ला इल्म हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की तलाश के लिए डिस्कवरिंग डायबिटीज की बुनियाद रख दी। मारूफ अदाकारा आमना शेख एम्बेसडर होंगी। सदर न्यूरोलॉजी अवेयरनेस एंड रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर वासिफ शाकिर कहते हैं हाइपरटेंशन खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान में वेल नोन है ना, जैसे टोबैको यूज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, डिस्लिपिडीमिया है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हाइपरटेंशन के हैं जिनको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करने की जरूरत है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं तर्ज जिंदगी, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और नमक के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से 20 से 30 साल की उम्र के नौजवानों में ब्लड प्रेशर के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यंगर एज का ब्लड प्रेशर होता है वो जनरली सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ज्यादा आता है, लेकिन जो पहले देखा जाता था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी 45-50 साल की उम्र के बाद आई थी, वो अब शिफ्ट होते होते 30 इयर्स की एज पे आ गई है। से आगे जाके इनकी जो आपका वेट उनका कंट्रोल नहीं होता, वेट जैसे बढ़ता है, और साल्ट बहुत यूज़ करते हैं। फेट जो होती हैं, जो समोसे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें जिनमें ये पकाते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें मिला के तो वज़न बढ़ जाता है, एक्टिविटी उनकी कम होती है और एक्सरसाइज नहीं करते। तकरीब से खिताब करते हुए फार्मियो के CEO हारून कासिम का कहना था कि स्क्रीनिंग के जरिए ऐसे मरीजों की तलाश है जो अपने मर्ज से लाइल में हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची। बिग ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से लिया क्या है ऐसे इक़दाम, अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। जिन्हें है सेहत की बुनियादी सहूलतों तक रसाई का फुकदान, अब टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मेयारी सर्विसेज हर फर्द को बआसानी मुयस्सर होंगी। कराची से अली हसन की रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में सजी ARY बिग ग्लोबल के ताउन से 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो पब्लिक हेल्थ है। ARY ने सेहतमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत एडवांस लैब, इजी शिफा वगैरह के साथ पार्टनरशिप करके जो है इस मिशन को आगे बढ़ाना है। ये इनिशिएटिव जो सेहतमंद पाकिस्तान का इजी शिफा ने और ARY ने मिल के लिया है एडवांस लैब के साथ, ये एक बहुत माइलस्टोन इनिशिएटिव है। नुमाइश में ARY बिग ग्लोबल के स्टॉल पर इजी शिफा और एडवांस लैब से शहरी बिल्कुल मुफ्त सेहत की सहूलियात के हवाले से मुस्तफीद हो सकेंगे, जबकि दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। ARY बिग ग्लोबल बिजनेस इनहैंसमेंट इकोसिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो मिशन है वो सेहतमंद पाकिस्तान का मिशन है, यानी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एडवांस लैब वालों के साथ और इजी शिफा के साथ जो है वो अलायंस किया है, वो ARY बिग ग्लोबल के पार्टनर्स बने हैं। ARY बिग ग्लोबल इस वक्त काम कर रहा है और इस वक्त टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक्सपो में 100 से ज़ायद हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज भी शिरकत कर रही हैं। शहरियों ने हेल्थ केयर पाकिस्तान को खुशाइन करार दिया, जबकि ARY बिग ग्लोबल की जानिब से सेहतमंद पाकिस्तान के इक़दाम को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची वालों को गर्मी ने बेहाल कर दिया है। कुछ लोग गर्मी से बचाने मैदान में आ गए हैं, कहीं ठंडे पानी की सबीलें लगी हैं तो कहीं ठंडा पानी स्प्रे किया जा रहा है। मुल्क में गर्मी की लहर जारी है, जिसकी शिद्दत में आने वाले दिनों के दौरान बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत से महफूज रखने के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, नासिर हसन की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की लहर से महफूज रखने के लिए सरकारी इदारों, मुख्तलिफ समाजी तिजारती तंजीमों ने हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए कैंप कायम कर दिए हैं। ज्यादा हीट स्ट्रोक है हैदराबाद में, तो उसके हिसाब से जो है इन्होंने कैंप लगाया। DC साहब ने भी इसके इब्तिदा किया। गर्मी से बचने के लिए लोगों को कैप का इस्तेमाल करना चाहिए, चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए और हो सके तो गीला कपड़ा अपने सर के ऊपर लगाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन ने कहा, PDMA की जारी हिदायत पर तमाम सरकारी अस्पतालों समेत अहम शाहराहों पर 100 से ज़ायद
कैंप लगा चुके हैं। इस तरह के कैंप्स जारी किए तो आपके पास तमाम सरकारी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं और यूनिट्स हैं, उन पे तो हीट कैंप बाकायदा वार्ड्स एस्टैब्लिश कर दिए गए, लेकिन इस तरह के जो आप कैंप देख रहे हैं अब माशाल्लाह इतने क्रिएट हो गए कि हमसे गिनती नहीं हो रही है। मोर देन 100 आज की तारीख में हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप्स पर ठंडा पानी, शरबत की सहूलत के साथ अवाम पर पानी भी बरसाया जा रहा है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के स्कूल में यकम जून था 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मौसम गर्मा की तातीलात का इतलाक सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ज़रिए इंतज़ाम तकरीब का अहतमाम किया गया, जिससे डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी ने खिताब किया है। तकरीब का हवाला जानते हैं आदिल आसम की इस रिपोर्ट में। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी के एजाज़ में बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानी फोरम के ज़ेर इंतज़ाम में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी शरीक हुई। इस मौका पर मेहमान तकरीब शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर अल कादरी का कहना था, अगर उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त आलमी सतह पर ज़वाल है तो जिम्मेदारी पूरी उम्मत मुस्लिमा पर है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा ने जो लीडर्स मुंतखब कर रखे हैं और कलमा हक बुलंद करने के लिए तैयार नहीं, तो वो ज़वाल और ज़वाल के तमाम असरात और नताइज की जिम्मेदार भी खुद होगी। शुरका तकरीब का मजीद कहना था कि शेखुल इस्लाम जैसी हस्ती का हमारे दरमियान होना हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। आदिल आजम, ARY न्यूज़, बर्मिंघम। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से लिया गया है ऐसे इक़दाम। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान, जिन्हें सेहत की बुनियादी सहूलतों के रसाई का फुकदान। अब टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मेयारी सर्विसेज हर फर्द को बाआसानी मुयस्सर होंगी। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान, क्योंकि टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत बुनियादी सहूलियात तक रसाई आसान बना दी गई। एक ऐसी हेल्थ सर्विस जो घर बैठे भी बाआसानी हासिल की जा सकेगी। दुबई इस्लामी बैंक हेड ऑफिस में ARY ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुल रऊफ और DIB के सदर जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। जुनैद अहमद ने कहा कि उनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार अदा करेगा। सेहतमंद पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है ये, जिसपे एक नेशनल कॉज भी है, और उसके अलावा हम ये इस प्रोडक्ट के तवस्सुस से हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम फ्री हेल्थ चेकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ARY का जो इनिशिएटिव है बेसिकली बी ग्लोबल, उसके तहत जितने भी ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स, उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन दी जाती है। तो उसकी अम्ब्रेला के नीचे ये इजी शिफा के साथ पार्टनर करके हम लेके आए प्रोग्राम, जिसके तहत जितने भी जो DIB के कस्टमर्स होंगे और जनरली भी उनको जो है ये कियोस्क के ज़रिए बेसिकली हेल्थ की एक सर्विस है जो प्रिवेंशन पे मबनी है, वो प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। दुबई इस्लामी बैंक के कस्टमर हजरात डेबिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। ईजी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात भी बगैर किसी अपॉइंटमेंट के हासिल की जा सकेंगी। गजा वालों की बेबसी इसराइल की वहशियाना बमबारी से घर मलिया मेट बना घुसे इन कैंप्स में भी महफूज नहीं। सेहूनी फौज ने 24 घंटों में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं, 200 ज़ख्मी हो गए। रफ़ा और खान यूनिस पर हमले जारी। गजा में भी कोई जगह इसराइली जारियत से महफूज नहीं। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 35,647 हो चुकी, 80,000 के करीब ज़ख्मी हैं। सिंगापुर एयरलाइन के तैयारे में झटके लगने से मुसाफिर हलाक हो गया है। लंदन जाने वाले तैयारे को अचानक शदीद झटके लगने और तैयारे को हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद झटके लगना शुरू हुए। तैयारा चंद मिनट के दौरान 6,000 फुट नीचे आ गया। हंगामी तौर पर तैयारे का रुख बैंकॉक की तरफ मोड़कर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। तैयारे में 211 मुसाफिर, अमले के 18 अरकान सवार थे। डोनाल्ड ट्रंप बाज न आए के ऑर्डर के बावजूद जज पर फिर इल्ज़ाम धर दिया। अदालत के बाहर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मुतनाज़ा जज मुकदमे में सियासत कर रहा है। हशमनी केस बाइडन इंतजामी की इंतजामी कार्रवाई है। मुकदमे के जरिए इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। मुकदमा फौरी खारिज किया जाए ताकि इंतखाबी मुहिम जारी रख सकूं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हशमनी केस इख्तिताम के करीब है, जिसका फैसला इलेक्शन से पहले आ सकता है। रिपब्लिकन रहनुमा साद डार्डर कहते हैं, बाइडन इंतजामिया ट्रंप को मुकदमात में उलझा रही है। डेमोक्रेटिक रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कद्दीर कहते हैं, ट्रंप मुकदमात का सामना करने के बजाय इल्जामात लगा रहे हैं।
जो कि इस वक्त कैंपेन अपनी नहीं करने उसको दी जा रही। इस वक्त उनको जलसों में जाना चाहिए, उनको अवाम के सामने अपना सारा केस रखना चाहिए। अवाम अगर उनको रिजेक्ट करती है तो उनको रिजेक्ट कर दे, अगर उनको वो अमेरिकन सदर बनाना चाहती है तो करे। लेकिन इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एक ऐसी स्टेट का इंतखाब किया गया है, सारे लिबरल और डेमोक्रेट भरे हैं, जज सारे डेमोक्रेटेड अपॉइंटेड हैं, सारी डेमोक्रेटिक है और वहाँ से उन्हें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस हश्मनी के ट्रायल का फैसला इस इलेक्शन के होने से पहले हो जाएगा और मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप की अपनी की हुई चीजों के सामने आ रही है। उन्होंने जज के खिलाफ भी खुल के बयान दिया है। पहले भी इनको मना किया गया था कि आप ऐसी बातें ना करें, लेकिन उस गैगर का वो कोई अपने ज़हन में फौकियत नहीं देते हैं और उनमें जो दिल में आता है वो कहते हैं। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, पाक इंग्लैंड पहला T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। इंजरी से वापसी करने वाले जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद इंग्लिश सरजमीन पर इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। टीम ने गेयर बदल लिया, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप में जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। कप्तान बाबर आजम की लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कम्बिनेशन सोच लिया, खुद वन डाउन आऊंगा। बेहतरीन फास्ट बॉलर की मौजूदगी में वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका है। खित्ते और खेलों की बेहतरी के लिए पाकिस्तान और भारत का इकट्ठा होना जरूरी है। साबिक कप्तान यूनिस खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाक भारत मुकाबले में खिलाड़ी स्टार्स बनते हैं, दोनों मुल्क सीरीज खेलेंगे तो तनाव कम होगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले अमेरिकी क्रिकेट टीम की तारीखी कामयाबी, पहले T20 में बांग्लादेश को 5 विकेट से अपसेट शिकस्त दे दी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।